मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले मामले में सीबीआई ने 35 आरोपियों के नाम न्यायाधीश एस परमार की अदालत में चालान पेश किया है। इन 35 आरोपियों में से एक नाम ऐसा है जो कि डिंडोरी जिले के सरकारी अस्पताल के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में बीएमओ पद पर पदस्थ है। आपको बता दें कि डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते डॉक्टर पद के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद में पदस्थ है। लंबे समय से मामला लंबित होने के बावजूद जिला के स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासन ने बीएमओ की कमान दे रखी है। अब देखना यह है कि प्रशासन ऐसे आरोपी डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करता है। कल सीबीआई में आप जो चालान पेश किया गया है, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में व्यापम घोटाले का मामला, भर्ती का मामला है, उसमें आपको भी आरोपी बनाया गया है, आपका नाम है, इस पर आपका क्या पक्ष, क्या था पूरा मामला? एसआईटी द्वारा पहले जांच की गई थी, फिर सीबीआई द्वारा की गई। पीएमटी फर्जीवाड़ा जो कहानी थी उसमें क्या हुआ कि मेरे 3-4 जो रिलेटिव हैं उनका नाम आया था, जिसकी वजह से मैं जो मेडिकल फील्ड में था मैं उनकी एडमिशन कराने गया था, तो उस वजह से मेरा नाम उनमें आ गया था। लिस्ट में अभी इन लोगों का जितने लोगों का नाम है, हम लोग का लिस्ट में जो नाम है उसमें 2 लिस्ट बने हुए हैं, तो हम लोग का नाम जो है अभी जैसे चालान पेश हुआ है उसके बाद निकालने का ऐसा कह रहे हैं। 35 आरोपियों में आपका भी नाम है? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, मेरे जो रिलेटिव थे उनका ये पीएमटी कांड में आया था नाम। तो ये 11 की है, 10-11 की। तो उसमें क्या था कि मैं एक अकेलौता अपने खानदान में डॉक्टर था उस समय, तो मैं उनके साथ एडमिशन कराने गया था, तो उसमें मेरा नाम आ गया था कि आप एडमिशन कराए हो, इस वजह से नाम जुड़ा था। उसमें पूछताछ हुई है तो क्लियर हो गया है कि आपका नाम नहीं है, और अभी ये चल रहा है केस, तब तक वो चल गया। 22 तारीख को की सुनवाई। जी। हमारे साथ है अधिवक्ता निर्मल साहू जी। डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते के बारे में आइए हम बात करते हैं कि डॉक्टर के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद क्या वे बीएमओ के पद पर बने रह सकते हैं, और क्या कानून की क्या क्या बारीक जानकारियां हैं। तो सर जी, आप बताइए कि कोई व्यक्ति के ऊपर अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जी हाँ, तो क्या वो अपने पद पर बने रह सकते हैं? व्यक्ति यदि देखा जाए तो व्यक्ति तो अलग अलग होते हैं, जिसमें से लोक सेवक जो विशेष तौर से हमने भारतीय दंड संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि भारतीय विधान पे धारा 21 यह कहता है कि यदि कोई लोक सेवक है और उसके विरुद्ध यदि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया है और आरोप सिद्ध हो गया तो वह अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो आपको यह जानकारी है कि सत्येंद्र परस्ते के ऊपर व्यापम का एक प्रकरण लंबित है? हाँ, इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने कुछ शायद व्यापम में इनका हाथ रहा होगा, तो इसलिए कि इनके ऊपर नाम इनका आ रहा था। अखबार में भी आज देखा हमने कि इनके नाम आया। और आपके यहाँ इनकी पत्नी का भी एक शायद मुकदमा लंबित है, क्या है उस बारे में जानकारी? जी, वो राधा परस्ते है, जो कि 125 मेंटेनेंस के लिए उन्होंने केस फाइल किया है, उस प्रकरण को हम देख रहे हैं। बस इनके ऊपर एक ही मुकदमा है कि और भी कुछ मामले दर्ज हैं? इसके अलावा इनके खिलाफ द्वि विवाह करने का आरोप भी लग चुका है, जिसमें कि 498 की धारा लगी हुई है, और यह प्रकरण रीवा न्यायालय पे विचाराधीन है। और यहाँ पे जो 125 की धारा लगी हुई है मेंटेनेंस के लिए, उस पे माननीय न्यायालय ने 2,500 रुपये प्रतिमाह के रूप में अंतरिम राशि भी दे रही है। तो लगभग यह बात तो साफ है कि डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इसके बावजूद न जाने जिम्मेदार जिला स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासन क्यों मेहरबान बना हुआ है। क्या सत्येंद्र परस्ते के ऊपर कार्रवाई कब होगी, इस बात की चर्चा को लेकर बाजार गर्म है, और परस्ते के ऊपर निश्चित है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो जिससे जनमानस में एक अच्छा संदेश जाए। प्रदेश की सियासत में सबसे चर्चित व्यापम घोटाला का मामला, इस घोटाले को लेकर प्रदेश में कई बार सदन में कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, और इस मामले को लेकर अभी हाल ही में कल 35 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश हुए हैं। और इसी मामले में शाहपुरा अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते के खिलाफ भी मामला है, और काफ़ी समय से डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में पदस्थ है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते
पदस्थ हैं और बीएमओ की कमान संभाले हुए हैं। जिम्मेदार शासन प्रशासन के अधिकारी को मालूम है, इसके बावजूद वो अपने पद पर बने हुए हैं। अब देखना यह है कि अब मामला पुटअप हो जाने के बाद प्रशासन किस तरह की कार्यवाही करता है। ताजा खबर 24/7 के लिए रघुनंदन चक्रवर्ती, सैपड़ा, डिंडोरी।